हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 3 की पाठ्य पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। यह एक कविता है। इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। वे इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने समाज से। ठीक उसी प्रकार ये नेचर भी हमें बहुत सारी मैसेजेस देता है। तो आइए देखते हैं इस कविता से हम लोगों को क्या क्या सीख मिलती है। फर्स्ट कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उच्चारण अभ्यास। पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। ऊंचे। ऊंचे का अर्थ इस कविता में महान। मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। पृथ्वी अर्थात धरती। धैर्य का अर्थ धीरज। फैलो अर्थात फैलना। संसार अर्थात दुनिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टंजा है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यहाँ पर्वत का कहना है, अर्थात पर्वत हमें ये सिखाता है कि जिस प्रकार वो ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार हमें भी ऊंचा बनना चाहिए। यहाँ ऊंचा से तात्पर्य है महान होना। महान कहा जाता है वैसे लोगों को जो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, अपने परिवार, अपने देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार पर्वत हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है ताकि हम भी श्रेष्ठ बन सकें, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सागर यानी समुद्र, जो कि बहुत ही विशाल होता है, वह हमें गंभीर होना सिखाता है। अर्थात हम लोगों को कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए। जो लोग गंभीर होते हैं वे अपने काम को समय पर पूरा करते हैं और किसी भी काम को गंभीरता से लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदी की लहरें उठती गिरती हैं, फिर भी वे सदैव शांत रहती हैं तथा अपनी धुन में आगे बढ़ती जाती हैं। वे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा दूसरों के लिए हमारे मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हमें सदैव खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना,
ढक लो तुम सारा संसार। इसमें बताया गया है पृथ्वी यानी धरती बहुत ही सहनशील है। इस धरती पर लाखों करोड़ों लोग, जीव जंतु निवास करते हैं, पर यह कभी अपना धैर्य नहीं खोती, बल्कि समान रूप से सभी का पालन पोषण करती है। इस प्रकार धरती हमें धैर्यवान बनना सिखाती है। अर्थात हमारे सामने कोई मुश्किल काम हो, किसी प्रकार की समस्या आती हो, तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि धीरज से उनका सामना करना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नभ यानी आकाश, ये हमें सिखाता है, कहता है जिस प्रकार वह चारों ओर फैला हुआ है, पूरी दुनिया को उसने ढक रखा है, उसी प्रकार यह हमें सीख देता है कि हम लोगों को भी अच्छा काम करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, यश हो, लोग हमारी प्रशंसा करें। इस प्रकार यह कविता हमें अच्छे काम करना तथा धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना सिखाती है। धन्यवाद।